الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सच कहने और हम सब को सच सुनने की तौफीक अता फरमाए। बात कई जुमों से चल रहा है। इससे पहले बात ये चल रही थी वजू के फराइज़, कि वजू हमारा कैसे सही हो जाए, वजू हम किस तरह करें, ये इससे पहले जुमा में भी बयान हुआ था। और ये बहुत ही अहम है। अगर हम इससे न सीखे, अगर हम ये याद न करें, तो वजू जब हमारा सही नहीं होगा तो नमाज भी सही नहीं होगा। तो इससे पहले जो बयान किया गया था कि वजू के जो फराइज है, फर्ज है, सिर्फ 4 चीजें हैं। वजू में जो फर्ज है वो 4 है। नंबर 1 में बताया था कि पूरे चेहरे का धोना। पूरा चेहरा अब कितना है, कहां से कहां तक है, तो पेशानी के बालों से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, यानी जहां से ये बाल निकलता है वहां से लेकर ये ठुड्डी बोलते हैं यहां तक, और ये एक कान के लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक। अब लौ ये है जो हड्डी निकला हुआ है कान के नजदीक, यहां से लेकर इस कान के लौ तक, ये एक फर्ज हुआ। दूसरा फर्ज ये है कि दोनों हाथ की उंगलियों समेत इसमें जो हड्डी निकला हुआ है, ये हड्डी भी दाखिल है, यहां तक हो। दोनों हाथ की उंगलियों समेत धोना, ये फर्ज है। और तीसरा बताया था चौथाई सर का मसा करना। सर को अगर 4 हिस्सा किया जाए तो एक हिस्सा में अगर हम मसा कर लेते हैं, हाथ फेर लेते हैं, तो ये हमारा वजू हो जाएगा। अब चौथा रहा दोनों पैर टखनों समेत जो हड्डी निकला हुआ है वो भी दाखिल है, उसको भी धोना पड़ेगा। ये
चार चीजें फर्ज है, अगर ये चारों अदा नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। इन चारों का हर हाल में हमें पूरा करना जरूरी है। अगर जितने जगह को बताया धोने के लिए, अगर इसमें से थोड़ा भी सूखा ना जाए तो वजू नहीं होगा। अब इसके अलावा अगर हम जितने अच्छे से वजू बनाएंगे, वो वजू हमारे लिए सवाब का जरिया होगा। ये सब अगर हम कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, या अपने पूरे सर का मसा करते हैं, गर्दन का मसा करते हैं, ये सब मुस्तहब है, ये सब सुन्नत है, ये फर्ज नहीं है। अगर हम मुंह में कुल्ली नहीं कर रहे हैं, नाक में पानी नहीं डाल रहे हैं, तो हमारा वजू हो जाएगा। फर्जियत यही था कि पूरा चेहरा धोना। इसके अलावा हर आजू हर रुकनों को 3 बार धोना, ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है। तो ये करेंगे तो हमारे वजू में कमाल पैदा होगा। अगर हम इतना आदा कर लेते हैं ये 4 चीजें, तो नमाज इससे पढ़ सकते हैं। जो इस पर सवाब होने वाला था वो सवाब नहीं मिलेगा, वजू हो जाएगा। इसी तरह एक अहम मसला ये भी है तयम्मुम का, कि तयम्मुम कब किया जाए। तो याद रखिए, तयम्मुम उस वक्त में है कि अगर पानी कहीं नहीं मिलता है, दूर दूर तक कहीं पानी का निशान नहीं है, और न कोई बताने वाला है कि पानी यहां मिलेगा। मिसाल के तौर पर जंगल में है, जंगल में कोई बताने वाला भी नहीं कि कुआं कहाँ है, पाइप कहाँ है, कल कहाँ है, और उसने कोशिश की, अब पानी नहीं मिल रहा है, तो ये तयम्मुम कर सकता है, मिट्टी पर हाथ मारकर वजू कर सकता है। और तयम्मुम में 2 चीज है सिर्फ, एक जब हम मिट्टी पर मारेंगे और इससे ऐसे झाड़ कर पूरे चेहरे पर मल लेंगे। जितना वजू में धोया जाता है उतना जगह को हम इस मिट्टी से मल लेंगे, फिर दूसरा हाथ मारेंगे और उसको झाड़ कर फिर दोनों हाथ को यहाँ तक मल लेंगे, फिर ये तयम्मुम हो गया। अब इसके अलावा पैर मसा करना ये सब नहीं है। अब तो हर जगह पानी पाया जाता है, अब ये जरूरत बाकी नहीं रही। अब अगर कोई कहे कि बीमार आदमी है, तो बीमार आदमी के लिए उस वक्त शरीयत इजाजत देता है जब उससे खतरा हो और डॉक्टर बताने वाला भी दीनदार हो, वो शरीयत को समझता हो। अगर उसने मना किया है तब जाकर हम तयम्मुम कर सकते हैं। आम हालत में तयम्मुम नहीं है, ठंडी की वजह से तयम्मुम नहीं कर सकते, और न किसी मामूली बीमारी की वजह से। अगर आज के दौर में ठंडी है तो गर्म पानी कर लीजिए, हर चीज का यहाँ मुहैया है। अगर ठंडे से वजू बनाने में ठंडी लग जाएगा तो गर्म कर लीजिए। अब ये आपका वजू काबिल कबूल नहीं है, ये तयम्मुम के मुतालिक था। अब दूसरी बात ये बहुत ही अहम है, बल्कि जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख भी लें कि नमाज के अंदर कितने फराइज हैं। नमाज के अंदर कितने फराइज है, तो ये याद रखिए कि नमाज के लिए 14 फराइज है। इसकी भी 2 किस्म है, एक शरायते नमाज, दूसरे में अरकाने नमाज। शरायते नमाज ये है
नमाज से पहले जरूरी है और अरकाने नमाज के अंदर जरूरी है। अगर हम इन 14 में से किसी को छोड़ दें तो हमारी नमाज नहीं होगी। अगर हम नमाज का इरादा करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अपने बदन को देखेंगे कि हमारा बदन पाक है या नहीं। अगर बदन पाक है तो अब देखेंगे जो कपड़ा पहने हुए हैं, जो मुसल्ला बिछाए हुए हैं, वो कपड़ा मुसल्ला पाक है या नहीं। ये दूसरी चीज हुई, एक तो बदन, दूसरा कपड़ा, तीसरा जिस जगह हम नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक है या नहीं। अब चौथी चीज ये है कि सतर का छुपाना। अब मर्दों के लिए यह है कि नाक से लेकर घुटने तक हर हाल में ये सतरे औरत है, इसका छुपाना हमारे लिए जरूरी है। अब अगर किसी के पास इतना भी कपड़ा नहीं है तो ये मसला और है, लेकिन इतना हर हाल में हमें छुपाना फर्ज है। अगर हम नहीं छुपाते हैं तो हमारा जो नमाज है दुरुस्त नहीं होगा। ये सिर्फ मर्दों के लिए है। और औरतों का सतरे औरत छुपाने वाली चीज सिर्फ चेहरा और हथेली और पैर के अलावा सारे बदन सतरे औरत। उसका नमाज के अंदर छुपाना वाजिब है। बल्कि औरतों के लिए आम वक्त में भी अगर बाहर जाती है, गैर महरम के सामने जाती है, तो इतना हर हाल में छुपाना फर्ज है। ये चार चीजें हुई। अब पांचवी चीज वक्त का होना। नमाज का वक्त होगा तभी तो नमाज पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा नमाज का वक्त है या नहीं। अगर नमाज का वक्त है, अब नमाज पढ़ना। और छठी चीज नियत करना, किबला की तरफ रुख करना। अब वक्त भी है तो अब खड़े होकर किबला की तरफ रुख करेंगे। किबला की तरफ हमारा मुंह होना चाहिए। अब अगर इंसान ऐसे जगह में है कि उसे किबला का पता ही नहीं है, ये मुसाफिर शख्स है, उससे अब किबला का पता नहीं है, तो उसको हर मुमकिन कोशिश करना पड़ेगा कि कहां हो सकता है। अकल दौड़ाए, सोचे कि किबला किस तरफ हो सकता है। अगर कोई बताने वाला नहीं है, अगर अकल किस तरफ कहता है उसी तरफ नमाज पढ़ना। लेकिन नमाज ही के दौरान में अगर ये गालिब गुमान होने लगे कि किबला इधर नहीं है इधर है, तो नमाजी में घूम जाए। या कोई दूसरा शख्स आकर बताया कि किबला इधर नहीं है इधर है, तो नमाज ही की हालत में इधर घूम जाए। अब सातवीं चीज नियत करना। अब नमाज के लिए नियत करना।